आज हम आपके साथ एक और सच्ची घटना पर नजर डालने जा रहे हैं। यह कहानी भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा जिले से शुरू होती है। इस जिले में करजन नाम का एक गांव है, जहां अजय देसाई और स्वीटी पटेल नाम का एक जोड़ा रहता था। उनका 1-2 साल का बेटा था और वे तीनों एक खूबसूरत घर में साथ रहते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वडोदरा अपनी वास्तुकला, शास्त्रीय संगीत और वित्तीय श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। तारीख 5 जून 2021 थी। सुबह करीब 10 से 11 बजे जब अजय देसाई ने स्वीटी के भाई जयदीप पटेल को फोन किया। अजय ने जयदीप से कहा, स्वीटी सुबह से घर से गायब है। मैं उसे फोन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन बंद है। मैंने उसे हमारे घर के आसपास ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। यह सुनकर जयदीप ने पूछा, ऐसा कैसे संभव है? वह बिना किसी को बताए कहां जा सकती है? अजय ने जवाब दिया, कल रात मेरा उससे झगड़ा हुआ था और आज सुबह जब मैं उठा तो स्वीटी घर पर नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद वह गुस्से में चली गई होगी और तुम्हारे घर चली गई होगी। यह सुनकर जयदीप चिंतित हो गया और उसने अपने माता पिता को स्थिति के बारे में बताने के लिए कॉल काट दिया। इसके बाद स्वीटी के माता पिता और भाई अजय के घर की ओर चल पड़े। वे विशेष रूप से चिंतित थे, क्योंकि स्वीटी ने पहले कभी अपने बेटे को पीछे नहीं छोड़ा था। अजय देसाई एक पुलिस अधिकारी होने के नाते घर पर रहे और अपने सहयोगियों को अपनी पत्नी स्वीटी पटेल की खोज करने का निर्देश दिया। अब क्योंकि अजय देसाई एक पुलिस अधिकारी थे, स्वीटी के परिवार को विश्वास था कि अजय स्वीटी को जरूर ढूंढ लेंगे। इस समय तक स्वीटी के माता पिता भी अजय के घर पहुंच गए। इसके बाद अजय ने अपने 2 साल के बच्चे को उनके पास छोड़ दिया और पहली बार स्वीटी की खोज करने के लिए बाहर निकल पड़े। जब कुछ समय तक स्वीटी नहीं मिली, तो स्वीटी के परिवार वाले स्वीटी के बेटे को लेकर अपने घर चले गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अजय घर पर अकेला था और वह या तो अपने बेटे की देखभाल कर सकता था या अपनी पत्नी की तलाश कर सकता था। दूसरी ओर अजय ने दिन रात स्वीटी की तलाश की, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए, जिससे स्वीटी के पति और उसके परिवार वाले काफी चिंतित हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं स्वीटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि अजय ने 9 जून तक आधिकारिक तौर पर कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। यह बात स्वीटी के भाई जयदीप को काफी अजीब लगी। हालांकि अजय ने खुद ही स्वीटी को खोजने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन अगर वह स्वीटी के लापता होने की सूचना पुलिस को देता तो उन पर दबाव बढ़ जाता और शायद वे स्वीटी को ढूंढ लेते। जयदीप ने अजय से इस बारे में चर्चा की, लेकिन अजय का एक ही जवाब था कि वह स्वीटी को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्वीटी के परिवार को अपनी बेटी की चिंता बढ़ती गई। इसलिए स्वीटी के पिता और भाई करजन पुलिस स्टेशन गए और स्वीटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की और फिर करजन थाने के पुलिस अधिकारी अजय देसाई से भी बात की। फिर वरिष्ठ अधिकारी अजय से पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी पर शक है, जिस पर अजय जवाब देते हैं कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सिर्फ इतना कहते हैं कि 4 जून को मेरी पत्नी से झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद हम सब सो गए। हालांकि जब मैं सुबह उठा तो स्वीटी घर पर नहीं थी। इसके बाद अजय खुद करजन पुलिस के साथ स्वीटी की तलाश में जुट गए। अब स्वीटी पटेल के लापता होने की खबर राष्ट्रीय मीडिया के साथ साथ अखबारों और सोशल मीडिया पर भी आने लगी। लेकिन तब तक स्वीटी को गायब हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके थे। इसलिए जयदीप ने एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी से अपनी बहन को जल्द से जल्द खोजने की गुहार लगाई। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए यह मामला गुजरात के कानून और न्याय मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा तक पहुंचा। इसके बाद मंत्री ने गुजरात के डीजीपी से संपर्क किया और उन्हें जल्द से जल्द मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। डीजीपी भारत के सभी राज्यों में सबसे उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी होते हैं। इसके बाद मामला अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और स्वीटी की तलाश के लिए एक टीम बनाई गई। हालांकि कई दिनों की तलाश के बाद भी क्राइम ब्रांच की टीम स्वीटी के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई। फिर जुलाई के पहले हफ्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया। उस कॉल से पुलिस को पता चला कि उस व्यक्ति को झाड़ियों में एक जली हुई लाश मिली है।
इसके बाद पुलिस अज्ञात व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर गई, लेकिन जब उन्होंने शव देखा तो वह बहुत बुरी हालत में था। यह पहचानना मुश्किल था कि यह पुरुष का शव है या महिला का। हालांकि पुलिस को शव के पास एक मंगलसूत्र, एक कंगन और एक अंगूठी मिली। इन वस्तुओं को देखकर अंदाजा लगाया गया कि शव किसी महिला का हो सकता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और 5 दांतों के साथ 43 हड्डियों के टुकड़े मिले। जब अजय को इस बारे में पता चला तो वह काफी हैरान रह गया। इसके बाद शव को डीएनए जांच के लिए हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा गया। स्वीटी के बेटे का सैंपल भी लिया गया। यह जांच इस बात की पुष्टि करने के लिए की गई कि शव स्वीटी का है या नहीं। अंत में रिपोर्ट से पता चला कि स्वीटी के बेटे का डीएनए शव से 100% मेल खाता है। इससे पुलिस को यह पुष्टि हो गई कि शव वाकई स्वीटी का ही है। हालांकि अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि स्वीटी के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को अजय देसाई पर शक होने लगा, क्योंकि जब बाकी सभी लोग स्वीटी की मौत की खबर से बहुत परेशान थे, तब अजय अकेला था जिसके चेहरे पर दुख के कोई लक्षण नहीं थे। इसके बाद अजय को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले जाया जाता है, जहां उससे बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जैसे अजय सभी सवालों के जवाब देता है, क्राइम ब्रांच की टीम को उस पर और भी शक होने लगता है। फिर वे अजय से और सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं और आखिरकार वह कबूल करता है। 4 जून को जब हमारा झगड़ा हुआ था तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने स्वीटी को मार डाला। इसके बाद अजय पुलिस को स्वीटी से पहली मुलाकात से लेकर उसे मारने तक की पूरी कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस तरह है। दरअसल अजय देसाई के साथ स्वीटी पटेल की यह दूसरी शादी थी। स्वीटी की पहली शादी एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति से हुई थी जो अमेरिका में बसा हुआ था। उस व्यक्ति से शादी अमेरिका में हुई थी। करने के बाद स्वीटी भी अमेरिका चली गई और कुछ साल बाद उसका एक बेटा हुआ। हालांकि कुछ ही महीनों बाद स्वीटी और उसके पति के बीच काफी झगड़े होने लगे, जिसके कारण आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। स्वीटी के बेटे की कस्टडी उसके पूर्व पति को दे दी गई। तलाक के बाद स्वीटी अहमदाबाद में अपने घर लौट आई और कुछ महीनों तक अपने माता पिता के साथ रही। उसकी दोबारा शादी करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन एक दिन स्वीटी के माता पिता ने उससे कहा, तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने लंबा जीवन है, तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। यह विचार स्वीटी को पसंद आया और उसने दोबारा शादी करने पर विचार करना शुरू कर दिया। 2016 में स्वीटी पटेल की पहली बार अजय देसाई से एक सामाजिक समारोह में मुलाकात हुई। उन्होंने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और उसके बाद स्वीटी और अजय कैफे और अन्य जगहों पर मिलने लगे। नतीजतन वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। इस दौरान अजय को यह भी पता चला कि स्वीटी एक तलाकशुदा महिला है जिसका एक बेटा है जो अपने पिता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। इसके बावजूद अजय को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने स्वीटी को स्वीकार कर लिया। चूंकि स्वीटी को भी अजय पसंद था, इसलिए उसने अपने परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात की। स्वीटी का परिवार यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अजय हैंडसम था, उसकी अच्छी नौकरी थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। यही वजह थी कि उन्हें लगा कि यह जोड़ी परफेक्ट है और उन्होंने दोनों की शादी कराने का फैसला किया। हालांकि दूसरी तरफ अजय ने अपने माता पिता से शादी के बारे में बात नहीं की। इसके बाद दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। दरअसल भारत में लड़का लड़की किसी भी मंदिर में शादी कर सकते हैं। अजय ने इस शादी के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया। इसके बाद अजय ने वडोदरा में एक घर खरीदा और स्वीटी के साथ वहीं रहने लगा। हालांकि उनकी शादी कहीं भी आधिकारिक रूप से रजिस्टर नहीं हुई। अगर कोई जोड़ा मंदिर में शादी करता है तो उसका रिकॉर्ड और कुछ तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन चूंकि उनके लिए ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए तकनीकी रूप से वे सहवास में रह रहे थे और इस दौरान उनका एक बेटा भी हुआ। उसके बाद स्वीटी ने अजय से कहना शुरू किया, हमने शादी कर ली है और हमारा एक बेटा भी है, इसलिए हमें तुम्हारे परिवार को अपनी शादी के बारे में बताना चाहिए। लेकिन अजय ने स्वीटी से कहा कि अभी सही समय नहीं आया है और सही समय आने पर वह उसे अपने माता पिता से जरूर मिलवाएगा। हालांकि काफी समय बीत गया और अजय ने अभी भी स्वीटी को अपने परिवार से नहीं मिलवाया।
जब भी स्वीटी इस विषय को उठाती, अजय हमेशा बातचीत को टाल देता। सच्चाई यह थी कि अजय ने 2016 में स्वीटी से शादी की थी, लेकिन उसे कभी अपने घर नहीं ले गया। नतीजतन अजय के परिवार को पता नहीं था कि उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा है। इस वजह से अजय के माता-पिता ने उसके लिए दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। 2017 में उन्होंने एक अच्छे परिवार की लड़की को ढूंढा और उसके साथ अजय की शादी तय की। अजय ने इस शादी से इनकार नहीं किया, क्योंकि लड़की से शादी करने के अलावा उसे 25 लाख रुपए और साथ ही एक रेफ्रिजरेटर, एक बिस्तर, एक अलमारी और बहुत कुछ जैसे महंगे सामान मिलेंगे। अजय इस शादी से इनकार कर सकता था और अपने परिवार को स्वीटी के बारे में बता सकता था, लेकिन उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसके बाद अजय की दूसरी शादी हुई और स्वीटी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अजय की दूसरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, जिसमें कई रिश्तेदार शामिल हुए थे। शादी के बाद अजय अपनी दूसरी पत्नी के साथ अहमदाबाद में रहा, जहां उसके माता-पिता भी रहते थे। एक ही शहर में दोनों पत्नियों के साथ रहते पकड़े जाने से बचने के लिए अजय स्वीटी के साथ वडोदरा चला गया। अब अजय अपनी ड्यूटी का बहाना बनाकर कुछ दिन अहमदाबाद में रहने और फिर कुछ दिन वडोदरा जाने लगा। आपको बता दें कि इन दोनों शहरों के बीच करीब 70 मील की दूरी है। दूसरी शादी के बाद 2018 में अजय को अपनी दूसरी पत्नी से एक बेटी हुई। हैरानी की बात यह है कि 2019 में स्वीटी ने एक बेटे को भी जन्म दिया। हालांकि इस दौरान अजय के परिवार को यह नहीं पता था कि अजय की पहले भी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। दूसरी ओर स्वीटी को भी नहीं पता था कि अजय की दूसरी पत्नी भी है। लेकिन 2021 में स्वीटी को अजय पर शक होने लगा और उसने अपने कुछ दोस्तों से उस पर नजर रखने को कहा। कुछ समय बाद स्वीटी को पता चला कि अजय की एक और पत्नी है, जिसके साथ वह अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ रह रहा था। एक दिन स्वीटी ने आखिरकार अजय से सच्चाई पूछ ही ली, लेकिन अजय ने कहा, स्वीटी, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। मैंने किसी और से शादी नहीं की है। नतीजतन उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इसके अलावा जब स्वीटी को पता चला कि अजय की एक बेटी है, तो वह हैरान रह गई और सोचने लगी कि जिस अजय से वह प्यार करती थी, उसने उसका भरोसा तोड़ा है। अब स्वीटी ने अजय से कहा, या तो तुम मुझे छोड़ दो या अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहो, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति मेरे अलावा किसी और महिला के साथ सोए। साथ ही स्वीटी ने अजय को धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह अजय के परिवार को सब कुछ बता देगी। यह सुनकर अजय घबरा गया और उसने एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। अजय ने सोचा कि वह अपनी दूसरी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे दहेज में मिले सारे पैसे और सामान वापस करने पड़ेंगे। यही वजह है कि उसने स्वीटी पटेल की हत्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस बीच अजय की मुलाकात अपने राजनेता दोस्त कृतसिन जडेजा से हुई। कृतसिन करजन विधानसभा क्षेत्र के नेता थे और उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा था। अपने राजनीतिक करियर के अलावा कृतसिन होटल व्यवसाय में भी थे और अटाली गांव में एक होटल के मालिक थे, जो कोविड के कारण बंद हो गया था। अजय की योजना थी कि वह स्वीटी को ट्रिप के बहाने इस होटल में ले जाए और उसे मारने के बाद पास के खाली प्लॉट में दफना दे। हमेशा की तरह अजय जून में स्वीटी से मिलने गया। हालांकि 4 जून को उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि अजय ने स्वीटी का गला घोंटना शुरू कर दिया। नतीजतन उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और जल्द ही उसकी मौत हो गई। जब यह सब हुआ, तब उनका बेटा भी कमरे में सो रहा था। यह हत्या योजनाबद्ध नहीं थी। यह गलती से हुआ क्योंकि अजय जुलाई में स्वीटी को मारने का इरादा रखता था। अजय का गुस्सा शांत होने के बाद उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। लेकिन सबसे पहले अजय स्वीटी के शव को बाथरूम में ले गया और उसे वहीं बंद कर दिया और फिर सोचने लगा कि आगे क्या करना है। 4 जून का दिन किसी भी अन्य दिन की तरह ही बीतता है और 5 जून की सुबह तक अजय स्वीटी के शरीर को एक चादर में लपेटता है, उसे अपनी जीप की डिक्की में रखता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। वह अपने बेटे को जगाता है, नाश्ता तैयार करता है और उसे खाना खिलाता है। इस समय तक सुबह के 11 बज चुके होते हैं और तब वह अपने ससुराल वालों को पहली बार फोन करता है। स्वीटी का भाई जयदीप फोन का जवाब देता है और तब अजय जयदीप को
एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। इसके तुरंत बाद स्वीटी का परिवार अजय के घर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अजय जानता है कि उन्हें वडोदरा पहुंचने में काफी समय लगेगा। इसलिए वह अपने दोस्त कृत्सिन को फोन करता है और फिर स्वीटी की लाश के साथ थाली गांव की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर अजय कृत्सिन के होटल के पीछे जाता है और खाली प्लॉट में पेट्रोल डालकर स्वीटी की लाश को आग लगा देता है। अब चूंकि अजय देसाई खुद एक पुलिस अधिकारी था, इसलिए स्वीटी पटेल की हत्या करने के बाद उसने सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए। उसने कृत्सिन के होटल के बाहर लगे कैमरे की फुटेज भी डिलीट करवा दी। स्वीटी की लाश की पहचान मिटाने के बाद अजय घर लौट आता है। इस समय तक स्वीटी के परिवार वाले भी अजय के घर पहुंच चुके थे। यहां अजय स्वीटी को खोजने का नाटक करता है और स्थानीय पुलिस के साथ जांच शुरू कर देता है। लेकिन स्वीटी की मौत के करीब 50 दिन बाद 24 जुलाई 2021 को उसका हत्यारा अजय देसाई पकड़ा गया। उसी दिन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि स्वीटी पटेल की हत्या का मामला सुलझ गया है और अजय की सारी सच्चाई मीडिया के सामने आ गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने 1290 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, जिसमें अजय देसाई, स्वीटी पटेल और कृत्सिन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ साथ 100 लोगों की गवाही भी शामिल थी। इसके अलावा पुलिस ने अजय देसाई और उसके राजनेता दोस्त कृत्सिन को भी गिरफ्तार किया। हालांकि फिलहाल यह मामला सेशन कोर्ट में लंबित है और दोषियों को अभी सजा सुनाई जानी बाकी है। लेकिन जब भी इस मामले से जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के जरिए सूचित करेंगे। तो इस तरह एक पुलिस वाले ने अपनी खोजी सोच का इस्तेमाल करते हुए अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को छिपाने की कोशिश की। तो इसी के साथ स्वीटी पटेल हत्याकांड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे प्रयासों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।